देखिए, कोई भी नेगेटिव साइन मिलने का दो चीजें होता है, या तो उस चीज का मिलने का अभी जो टाइम है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां से वो ठीक नहीं है, या फिर आप जो उससे सोच रहे हैं आप बिल्कुल गलत चीज को सोच रहे हैं। अगर आप राइट एनर्जी में हैं, राइट डायरेक्शन में, आपको ये धीरे धीरे मिलने स्टार्ट होंगे। सबसे पहला जो और सबसे बड़ा साइन होता है, आपको वैसी मैनिफेस्टेशन दूसरे लोगों के लाइफ में होते हुए आपको दिखना स्टार्ट होंगी। अच्छा। ये सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन साइन होता है। और जब ये आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाए, मान लीजिए आपका मैनिफेस्टेशन बहुत क्लोज है, नेगेटिव चीजें ज्यादा मैनिफेस्ट होती हैं पॉजिटिव चीजों से। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीजों के लिए लोगों के मन में डाउट नहीं होता है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हम मैनिफेस्टेशन पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाते भी हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जो 108 दिन तक कॉपियां भर डालते हैं, लेकिन उनका कोई विश पूरा ही नहीं होता, उनको कुछ मिलता ही नहीं है। तो 108 दिन ज़ाया करने के बाद 109वें दिन आपको पता लगे कि जो मैं कर रहा था वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है, मैं यूनिवर्स से तो अलाइन कर ही नहीं पा रहा था, मेरी एनर्जीज तो जुड़ ही नहीं पा रही थी। अगर ऐसा हो कि आपको पहले ही पता चल जाए, पहले ही कोई ऐसे साइंस मिल जाए कि आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आज की पॉडकास्ट में हम उन्हीं संकेतों, उन्हीं साइंस के बारे में बात करेंगे कि क्या आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम कर भी रही है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि इस फील्ड में बहुत पुराने हैं। तो मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे आज के गेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच अजय मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच इला जी, प्लेजर टू बी हियर। सर, जैसा कि हमारे व्यूअर्स ने सुना ही होगा, अभी मैंने उन्हें बताया कि ऐसे कोई साइंस मिलते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से कि बेटा तू बहुत दिन से कोशिश तो कर रहा है लेकिन गलत दिशा में बढ़ रहा है, तेरी मैनिफेस्टेशन ये नहीं मैनिफेस्ट होगी, नहीं विश पूरी होगी, ऐसे कुछ साइंस होते हैं? जी, बहुत सारे साइंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन अपने आप में एक जर्नी होता है। हमने एक गोल या एक विश या कोई एक डिज़ायर को हमने सेट किया, अब उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। जैसे आपने कहा, बहुत अच्छे से आपने कहा कि कोई 108 दिन तक कॉपीज़ भरे जा रहा है, लिखे जा रहा है और तब मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो पता कैसे चले कि उस डायरेक्शन में है। देखिए, एक सबसे बड़ा साइन होता है कि जब आप मैनिफेस्टेशन डायरेक्शन में जाते हैं और जैसे जैसे ये आपको इनिशियली हो सकता है ना मिले, थोड़े टाइम आप कर ले रहे हैं, अगर आप कोई प्रैक्टिस या कोई टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने ऑलमोस्ट 21 दिन कर लिया है, तो उसके बाद अगर आप राइट एनर्जी में हैं, राइट डायरेक्शन में, आपको ये धीरे धीरे मिलने स्टार्ट होंगे। सबसे पहला जो और सबसे बड़ा साइन होता है, आपको वैसी मैनिफेस्टेशन दूसरे लोगों के लाइफ में होते हुए आपको दिखना स्टार्ट होंगी। अच्छा। ये सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन साइन होता है। और जब ये आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाए, मान लीजिए आपका मैनिफेस्टेशन बहुत क्लोज है। क्या बात कर रहे हैं जी, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से मान लीजिए कोई अभी एक नया नौकरी मैनिफेस्ट कर रहा है, वो चाहता है नया नौकरी मिल जाए। तो आप जैसे कोई न्यूज़ में देखते हैं, या आपके कोई आसपास है, कोई दोस्त है, रिलेटिव है, कोई और है, या कोई आके बताता है कि उसके दोस्त को या भाई बहन को नौकरी मिल गई। ये न्यूज़ जब आपके पास पहुंचा और आपने इस बारे में सुना, या आपने न्यूज़पेपर पे देखा कि किसी को एक अच्छी नौकरी मिली है, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन भी रेडी हो रहा है। वाह। यस। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा साइन है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब आप दूसरे लोगों के लाइफ में अच्छी चीज़ें होती देख रहे हो और स्पेशली आप जो चाहते हो, वो आपके लिए सबसे बड़ा साइन होता है। पर सर, हम तो नेगेटिव हो जाते हैं। यस, यही तो मतलब ये ह्यूमन का नेचर है कि यार मैं तो 21 दिन हो गया मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे गूगल में नौकरी मिल जाए, लेकिन मेरे पड़ोसी को मिल गई, हाय भगवान, उसको मिल गई, मुझे नहीं मिली। बट आप कह रहे हैं कि ये यूनिवर्स का साइन होता है कि बेटा तुम्हारे लिए वो नौकरी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। यस। और ये बहुत एंशिएंट टेक्निक है, ये बहुत पुराने हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब आप किसी के लिए किसी को कोई चीज़ आप किसी के ज़िंदगी में देखते हैं और उसके लिए आप आनंद महसूस करते हैं, तो अपने लाइफ में आप भी लेके आते हैं। यही तो कोर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक।
आपने किसी और के लाइफ में देखा वो अच्छी चीज़ है, उसको लेके आप खुश होते हैं, तो आप अपने लाइफ में उसको पाने के लिए आप भी रेडी हो रहे हैं, अलाइनमेंट बन रहा है। और स्पेशली अगर आप कोई चीज़, जो आपने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कहा, सबसे बड़ा मिस्टेक लोग यही कर रहे हैं कि आपको नौकरी चाहिए, आपने देखा किसी को नौकरी मिल गया, आप दुखी हो जाते हैं, कोई जेलस हो जाता है। आप घर खरीदना चाहते हैं, आपने देखा किसी ने अपना घर बुक कर लिया, या किसी ने अपना गृह प्रवेश कर लिया, आपको लगता है यार उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरा कब होगा, भगवान कब दोगे मुझे। और बहुत सारे लोग तो यहाँ तक चले जाते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं मतलब सारा पूजा पाठ वही खत्म कर देते हैं उसके बाद। एंड दैट इज द वर्स्ट। मतलब इससे बड़ी गलती आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जब आपको यूनिवर्स कोई चीज़ दिखा रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नौकरी हो, पैसा हो, या कोई हेल्थ इशू से ठीक होना हो, या हो सकता है कोई पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप देखते हैं आपको एक न्यूज़ मिल रहा है, कोई मैनिफेस्ट कर दिया है, किसी को मिल गया है, ये मान लीजिए ये आपके लिए एक मौका है कि आपको बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ इनके लिए। और उसी टाइम पे आपको एक चीज़ भी करना है कि आपको यूनिवर्स को बोलना है कि मैं भी अपने मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हूँ। हाँ, तो तभी जाके आपके अंदर ना वो जेलसी नहीं होगा, आपके अंदर वो डाउट नहीं होगा, आपके अंदर वो दुख नहीं होगा। बट हम लोग क्या, हमारी सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ट्यून्ड अप है कि जब हम देखते हैं सामने वाले को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, तो हम गुस्से में आते हैं, दुखी हो जाते हैं, जलन होता है लोगों को। और यही जो जलन है ना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पाते पता है? इस जलन के लिए। जब आप सामने वाले को देख रहे हैं वो अच्छी गाड़ी चला रहा है, बड़ी गाड़ी चला रहा है, बड़े घर में जी रहा है, बहुत कुछ है, आपको ये नहीं सोचना है कि उसको कैसे मिला। लोग क्या गलती करते हैं, पहले जलन होता है, उसके बाद क्या सोचते हैं, इसने कुछ गलत काम किया होगा तभी मिला होगा, इसने कुछ करप्शन करा होगा मिला होगा, या इसके पापा ने दिया होगा, या इसको फैमिली से मिला होगा। ये है, यूनिवर्स आपको वो सब करने के लिए नहीं बोल रहा है। यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं, तो आपको सवाल उस टाइम पे ये पूछा जा रहा है विद दिस साइन कि क्या आप अपने लाइफ में जो चाहते हो वो पाने के लिए रेडी हो? तो आपको क्या बोलना है, आपको वो इंसान को चीज़ें कैसे मिला वो आपकी वरी नहीं है, आपको उसको लेके सोचना नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उसको तो मिल चुका है, आपको दिख रहा है, आपको खुश होना है। और आपको उस टाइम पे यूनिवर्स को बोलना है कि मैं भी अपने मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हूँ। तो ये तो एक साइन हो, ये सबसे बड़ा साइन है। इसके बाद और भी साइंस क्या होते हैं, और एक होता है रिपीटेटिव नंबर्स दिखना। जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करते जाते हैं आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, 11 11, 1 1 1, 5 5 5, 6 6 6। तो वो भी बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि आपके मैनिफेस्टेशन राइट डायरेक्शन में आ रहे हैं। एंड जैसे उस टाइम पे भी आपको क्या करना है, आपको अगेन यस 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 बोलना है कि मैं रेडी हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, बट बीच में आप का जो डेडिकेशन है या आपकी जो पॉजिटिविटी है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। आप नेगेटिव होना स्टार्ट हो गए, आप डेस्परेट होना स्टार्ट हो गए, आप डाउट करना आपने स्टार्ट कर दिया है कि कब होगा, कैसे होगा, बट आप राइट पाथ पे हैं। तो तब भी यूनिवर्स आपको ये नंबर्स के थ्रू एक रिमाइंडर देता है कि आप फोकस रखो, आप आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। तो ये एक साइन हो गया, दूसरा साइन। तीसरा एक बहुत बड़ा साइन होता है जो आपके अंदर घटित होता है कि जैसे जैसे आप मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपका अगर प्रोसेस सही चल रहा है तो मैनिफेस्टेशन होने से पहले आपको एक मजा आना स्टार्ट होगा, अंदर एक खुशी मिलनी स्टार्ट होगी, आपको अंदर से एक एक्साइटमेंट होना स्टार्ट होता है कि आपको लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस गोल को या उस चीज़ को लेके आप पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अब आप कभी भी आप कोई ऐसे स्टूडेंट से मिले होंगे जिन्होंने IAS में टॉपर हुए होंगे। अगर उनको आप एग्ज़ाम से पहले मिले होंगे तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, आप कभी भी वो स्टूडेंट ना आपको स्ट्रेसफुल नहीं मिलेगा। उस स्टूडेंट ना एक मजे में जी रहा है, वो प्रिपेयर कर रहा है, वो भले ही 16-17 घंटे प्रिपेयर कर रहा है, बड़े को मजे में कर रहा है, उसको ना मजा आ रहा है वो प्रोसेस में। तो अगर जब आप उस स्टेज पे भी पहुंच जाते हैं, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, या अभी आपने देखा होगा कुछ कुछ सिंगर्स
वो कॉन्सर्ट करते हैं, 1000 लोग हैं, बट वहाँ पे जब वो बात में इंटरव्यू में बताते कि जब वो वहाँ पे वो कॉन्सर्ट में थे ना, उनको कुछ नहीं दिख रहा था, वो बस एक अलग आनंद में थे, वो एक अलग मूड में थे, अलग एक स्पिरिचुअली कहीं और थे। तो जब आप धीरे धीरे अपने काम को लेके और उस मैनिफेस्टेशन को लेके उसके लिए जो करना है वो करते वक्त आप बहुत ज़्यादा खुशी से भर जाते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इतना मज़ा आने लगता है, आप उस चीज़ को मतलब आप कर रहे हैं, वो मिलेगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा साइन होता है जो अंदर घटित होता है। ये बाकी साइंस तो बाहर है, ये अंदर होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो ये बहुत है। इनको छोड़ के और छोटे छोटे साइंस भी होते हैं, जैसे कुछ भी आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी छोटी छोटी विशेस पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी कि आप किसी के बारे में सोचो, किसी का कॉल आ जाए और आपका कॉल आ गया, आप सोचो ये कि कुछ गिफ्ट मिल जाए या कुछ होगा, या आपने कहीं कूपन स्क्रैच किया और आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। सो इसका साइन क्या है कि आपका अलाइनमेंट, आपकी जो एनर्जी है या जो ऊर्जा है अपने अंदर की, वो ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको रिसीविंग मोड पे, मतलब मैनिफेस्टेशन मोड पे हो गए, अलाइंड हो गए हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। आप ऑफिस आते हो, कोई आके आपको मतलब फ्री में कुछ गिफ्ट दे देता है, कोई कहीं बाहर से एक गेस्ट आता है आपको कुछ गिफ्ट दे के चला जाता है, आप कहीं रिलेटिव के यहाँ जाते हो, कोई आपको बोलता है आपके लिए मैंने ये खरीद के रखा हुआ है। कोई ओल्ड फ्रेंड आपको कॉल करता है और आपको बोलता है कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आपके साथ वो जो टाइम हमने स्पेंड किया था या वो आपने तब मुझे हेल्प किया था, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में होना स्टार्ट होती हैं, छोटे छोटे भले ही वो चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड नहीं है। देखिए जो सबसे बड़ा साइन है वो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, बट ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपके लाइफ में होनी स्टार्ट होंगी जो आपके बड़े मैनिफेस्टेशन से तो रिलेटेड नहीं है, बट वो आपको मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन में बता रहे हैं। तो ये जो 4 साइंस हैं, ये सबसे मेजर साइंस होते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन राइट डायरेक्शन में है। बिल्कुल सर, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा साइन होता है जो बताता है कि भाई रुक जाओ, तुम्हारी एनर्जी अभी अलाइन नहीं है, तुम अभी पात्रता तुमने तैयार नहीं करी है, मत करो, नहीं मिलेगा? जी, ये तभी होता है जब हमें उस चीज से जिस चीज को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो। कि मान लीजिए हम कोई जगह पे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई एक दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में आप जाना चाहते हैं, शिफ्ट करके मान लीजिए आप जॉब करने वहाँ जाना चाहते हैं, या मान लीजिए आपका ड्रीम वैकेशन है, मान लीजिए आप कोई कंट्री आप 5 साल से सोच रहे हैं कि वहाँ वैकेशन के लिए जाना है, ड्रीम वैकेशन है, इस साल जाऊंगी, आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया है, पर आपको वहाँ से अचानक से नेगेटिव न्यूज़ आने स्टार्ट होते हैं। आपको लगता है कि वहाँ कुछ नेगेटिव हो रहा है या उस चीज़ को लेके आपको ना अच्छे न्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जैसे हमने पॉजिटिव साइंस में बात किया कि वहाँ मतलब आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, कुछ ना कुछ उससे लेके आपको नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। तो वो लगता है, या कोई कंपनी में आप सोच रहे हैं कि इसी कंपनी में ही मैं जॉब करने के लिए जाऊं, बट पता चल रहा है कि वहाँ लोगों को निकाला जा रहा है, या वहाँ जो लोग हैं बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो चुका है। हो सकता है 5 साल पहले 2 साल पहले वो कंपनी बहुत अच्छी थी, बट आज उसकी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड खराब हो गई है। तो कुछ ना कुछ वो नेगेटिव साइंस आपके पास आएंगे। यूनिवर्स कहेगा कि नहीं तुम्हारे लिए सही नहीं है। और इसका और एक भी होता है, और ये चीज़ अगर आप ध्यान ना दें, बट अगर आप स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड है, आप मैनिफेस्टेशन पे बहुत काम कर रहे हैं, तो इवन आपको इतना भी होता है कि आपका सबकॉन्शियस आपको रात में सपने में भी आपको मिलता है वो साइंस। जो सबकॉन्शियस माइंड के एक बहुत बड़े ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। हाँ जी, मर्फी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा, उनके कुछ बुक्स में इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वो जब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कर रहे थे और बुक लिख रहे थे, उससे पहले उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिला था जापान जाने के लिए। तो उनको बहुत, मतलब उनको जो करंट नौकरी वो अमेरिका में उस टाइम में कर रहे थे, उनको जापान जाने के लिए वो नौकरी मिला था जिसमें उनको शायद 5 गुना या 10 गुना ज़्यादा सैलरी मिल रहा था। मतलब इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी की मतलब क्या ही कहने। तो बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड, कोई कहीं डाउट नहीं है, कुछ नहीं हो। तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ भी नहीं था, होने वाला था, मतलब चल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका और जापान के बीच बहुत बड़ा युद्ध होगा या कुछ होगा। तो उनको एक दिन रात को उनको सपना आता है कि जापान ने अमेरिका पे अटैक कर लिया है, पर्ल हार्बर पे,
जो बाद में, हाँ, जो बाद में हिरोशिमा attack, नागासाकी हुआ। हाँ, उसके बाद हुआ। तो उनको वो सपने में आया कि अटैक हो गया है मर्फी को। हाँ, मर्फी को। तो उन्होंने जब उन्होंने वो सपना देखा तो उन्होंने सोचा कि मतलब ये सपना क्यों आया। उन्होंने पहले सोचा ऐसे रैंडम है, वॉर होने वाला है, मन में डर चल रहा होगा, हो गया। उनको सपना रिपीटेडली 3 दिन आया और उन्होंने जब लास्ट डे उन्होंने देखा कि वो सपने में वो पेपर पढ़ रहे हैं और पेपर में वो हेडलाइन लिखा हुआ है कि जापान ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया हुआ है करके। ये पेपर में हेडलाइन वो पढ़ रहे हैं, मतलब सपने में। जब वो इतना क्लियर सपना था कि वो उठे, उन्होंने वो जॉब जाने का कैंसिल किया। उनको लगा कि अभी कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं है, बट कुछ तो नेगेटिव है, सबकॉन्शियस यूनिवर्स मुझे कुछ तो बता रहा है। उन्होंने वो कैंसिल किया। उसके 1 महीने बाद पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ। फिर तो जापान की स्थिति आपने देखी थी, हिरोशिमा नागासाकी की। जी। तो बट आप सोचिए जोसेफ मर्फी का कैसा होता अगर वो चले गए होते। तो ऐसा भी है कि साइन मिलने के ना, अगर मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आपका मन सच्चा है और आप अगर अपने मैनिफेस्टेशन पे आप सच्चे दिल से लगे हुए हैं, तो अगर वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत चीज़ है या अभी वहाँ पे ठीक चीज़ नहीं हो रही है, तो यूनिवर्स, हायर पावर, सबकॉन्शियस आपको गाइड करेंगे ही करेंगे। या तो कुछ न्यूज़ मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो आपको अंदर से एक, जैसे होता है ना जिसको हम गट फीलिंग बोलते हैं, जिसको हम मतलब वो एक अंदर से, जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं या सब इंट्यूशन भी बोला जाता है, कि कभी कभी अंदर से कुछ होता है कि आपको कहीं जाना चाहते हैं, आप बहुत जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बट मन से लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उस टाइम पे आपको पता नहीं होता है कि क्या गड़बड़ है, बट वो स्पिरिचुअल एनर्जी आपको बता रहा है कि आप जो वहां से कनेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ से आप सिग्नल भेज रहे हैं कि मुझे यहाँ जाना है, बट वहां से जो सिग्नल वापस आ रहा है वो सिग्नल नेगेटिव है। तो तभी आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर आप रुक जाते हैं और आपको पता चलता है कि नहीं, वहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला था। और ऐसे मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। मेरे साथ भी मैं तो मतलब क्या बताऊँ, कई साल पहले की बात है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्राई कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए ठीक नहीं था, मेरे करियर के लिए ठीक नहीं था। इंटरव्यू में बोलती बंद हो गई। आप समझिए, मैं यहाँ बैठ के बिना स्क्रिप्ट के, विदाउट एनी टेलीप्रॉम्प्टर सवाल करती हूँ, सब कुछ पूछती हूँ। कोई ऐसा, कई बार ऐसा होता है तैयारी भी नहीं होती है किसी टॉपिक की, तो लेकिन पूछती हूँ, और वहाँ सोचिए मैं एक शब्द नहीं बोल पा रही थी जी। तो क्या था ये यूनिवर्स कहता रुक जाओ बेटा। यस, कहीं ना कहीं वो एनर्जी था, आपने कैच कर लिया था कि यहाँ ठीक नहीं है, और यूनिवर्स का वही साइन था जी। बिल्कुल। मर्फी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मर्फी का एक लॉ है जिसके बारे में लोग बहुत बातें करते हैं कि लाइफ में आपको जिस भी नकारात्मक विचार, जिस भी नकारात्मक सोच या नकारात्मक चीज़ होने का सबसे ज़्यादा डर होता है, वो लाइफ टाइम में एक बार होती ज़रूर है। ये इसको कैसे टाला जा सकता है? बिकॉज हम सबके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई ऐसा विचार ज़रूर होता है। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे लगता है कि पानी देगा नहीं तो मैं डूब ना जाऊं। ऐसे कई लोग हैं, उनको डर रहता है। जी। तो ये होता है क्या, ऐसा काम करता है? देखिए क्या है कि अगेन वो सबकॉन्शियस या मैनिफेस्टेशन का एक कोर फॉर्मूला क्या है, जिस चीज पे भी आप पूरा ध्यान लगाते हैं वो आपके लाइफ में घटित होता है। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो। इनफैक्ट मैं आपको एक शॉकिंग ट्रूथ बता रहा हूँ, नेगेटिव चीजें ज्यादा मैनिफेस्ट होती हैं पॉजिटिव चीजों से। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीजों के लिए लोगों के मन में डाउट नहीं होता है, उनको लगता है ये तो होगा ही। और वो क्यों? क्योंकि बचपन से ज्यादातर हमारी जो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होती है वो नेगेटिव होती है। क्योंकि ज्यादातर हमें पेरेंट्स क्या बोलते हैं, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो हमें ज्यादातर क्या सिखाया गया, क्या नहीं करना है, तो फोकस नेगेटिविटी में रहा। पर अगर हमें रियलाइज हुआ कि सबसे पहले हमें समझ आ गया कि मेरे अंदर ये सबसे बड़ा नेगेटिविटी में लेके चल रहा हूँ या ये डर चल रहा है, तो उसको हम बदल सकते हैं। कैसे? रिप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड। अगर मान लीजिए किसी के मन में एक बहुत बड़ा डर है कि जैसे एक बहुत कॉमन डर होता है कुछ लोगों में कि उनको वो फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते। उनके मन में ये डर होता है कि वो फ्लाइट में जाएंगे, फ्लाइट क्रैश हो गया तो मर जाएंगे। तो ऐसा जिसके मन में डर हो गया वो फ्लाइट में जा ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनके केस में क्या होता है कि आपको उसको रिप्रोग्राम, वो मन में कहीं ना कहीं एक उसका एक प्रोग्राम सेट हो गया है।
अब आपको इसको रिप्रोग्राम कैसे करेंगे, मैं आप एक चीज बताता हूँ। जैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले रीराइटेबल सीडीज आते थे, राइट? ये पेन ड्राइव वगैरह से पहले, और पेन ड्राइव का भी वही सिस्टम है। मान लीजिए कि उसमें आपने गाने वाने राइट कर दिए, आप सुन रहे हैं, बट आपको अगर नए गाने रिकॉर्ड करने हैं तो आपको रीराइट करना होगा, पुराने चले जाएंगे, तो तब आपको नए गाने सुनने के लिए मिलेगा। तो जो सबकॉन्शियस है वो ऐसे रीराइटेबल है। भले ही द बेस्ट पार्ट, भले ही आप कोई डर को बचपन से लेके चल रहे हैं, वो चाहे सचमुच का डर हो या मनगढ़ंत आपने बना लिया है। देखिए कभी कभी क्या होता है, डर इसलिए होता है कि आप बचपन में आप स्विमिंग पूल या तालाब में गए, आप डूबने वाले थे और किसी ने बचा लिया, बट आपके मन में डर बैठ गया कि डूब जाती तो क्या होता, तो आपके मन में पानी का डर बैठ गया, या फिर फिल्में देख देख के बैठ गया, या फिर आपने किसी के बचपन में आपने किसी की ऐसी भयावह कहानी सुन ली कि वो मरते मरते बचा है, कि वो आपके मन में बैठ गया कि भाई मेरे साथ होगा तो क्या होगा। हाँ, या जैसे ये प्लेन क्रैश वाली मैंने बात बताई, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज लोगों ने देख लिया, फिल्म का देख लिया, वो बैठ गया। वो भले ही आप बचपन से लेके चल रहे हैं, डॉक्टर मर्फी ने और एक चीज भी बताया कि आप किसी भी टाइम पे आप उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो आप उसको रिप्रोग्राम कैसे करेंगे, उसके टेक्निक्स होते हैं। जो सबसे सिंपल टेक्निक जो डॉक्टर मर्फी ने दिया वो है एफर्मेशन टेक्निक। एफर्मेशन क्या है? एफर्मेशन कोई भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप बार बार मन में दोहराएंगे। उसको अगर बार बार दोहराते हैं तो वो जो रिकॉर्डिंग, जैसे रीराइटेबल सीडी था ना, हमने अब वो रीराइट कर रहे हैं, हम वो सीडी को, सबकॉन्शियस को रीराइट कर रहे हैं। पहले मन में क्या था, मुझे पानी से डर लगता है, अब हम नई प्रोग्रामिंग क्या डालेंगे कि मुझे पानी में जाना अच्छा लगता है, मैं एक अच्छी स्विमर हूं, मुझे कंफर्टेबल है, मुझे पानी अच्छा लगता है। जैसे मैंने वो फ्लाइट वाला बताया, मेरे एक मेंटी हैं, वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, यूएस से हैं। उनका क्या था कि वो बहुत ट्रैवल करते थे, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए ट्रैवल करते वक्त, कहीं पे वो शायद प्लेन क्रैश होते होते बचा या कुछ हुआ, उसके बाद उनके अंदर बहुत डर हो गया कि वो अब ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो उसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत सफ़र कर रहा था, क्योंकि उनका ट्रैवलिंग, उनको हर जगह यहाँ वहाँ जाना है, बिना जाए होगा नहीं। तो फिर वो हमारे कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, फिर उन्होंने मुझे कनेक्ट किया और बोला कि सर ये चीज़ हम, मतलब मैं कैसे चेंज करूँ। तो मैंने उनको एक प्रोसेस दिया, उनको मैंने दो चीज़ें दी। एक दिया उनको एक ऐसे एफर्मेशन स्टेटमेंट दिया कि मैं सेफ़ हूँ, मैं जब भी प्लेन में बैठता हूँ मैं कंफर्टेबली बैठता हूँ, और मेरा प्लेन की जो जर्नी है हमेशा सेफ होती है, सेफ एंड सिक्योर। तो इसको आपको बार बार डेली रिपीट करना है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, खाली तब नहीं, जब आप नॉर्मली ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं, घर पे हैं, रात को सोते वक्त स्पेशली अगर करें तो ज़्यादा पावरफुल होता है। सेकंड, उनको मैंने एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस दिया। जो सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम के लिए दो सबसे पावरफुल टेक्निक होते हैं, एक एफर्मेशन, एक विजुअलाइजेशन। तो उनको मैंने विजुअलाइजेशन ये कराया कि वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आराम से कंफर्टेबली जाके प्लेन में बैठ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिजनेस क्लास में बैठ रहे हैं, पहले वही ट्रैवल करते थे, बहुत कंफर्ट है, आराम से ट्रैवल किए, डेस्टिनेशन पे पहुंचे, खुशी से आए, उतरे, और फिर उन्होंने ट्रैवल किया, और घर पहुंच के घर में वो बता रहे हैं कि मुझे अब ट्रैवल करना अच्छा लगता है। अरे वाह। हाँ, ये चीज़ उन्होंने 1 महीना किया, ये दोनों टेक्निक, एवरीथिंग इज नॉर्मल। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, वो फियर चला गया, सब कुछ चला गया। एक्शन लेना पड़ेगा जी। तो वो जो प्रैक्टिस है ना, वो ये जो प्रैक्टिसेस है, ये भी एक्शन है। वो रीराइट करने के लिए वो प्रैक्टिस कर करके, और ऐसे जो बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं। हाँ जी। जो, और एक चीज मैं बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग है, जब हमारे नीरज चोपड़ा जी जो ओलंपियन, हाँ, जब वो फर्स्ट टाइम वो जीते थे गोल्ड, उस टाइम पे उनका एक पेपर कटिंग आया था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो विजुअलाइजेशन बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जितने जो एथलीट्स हैं वो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं, कि वो देखते हैं कि अपने आप को देखते हैं वो परफॉर्म करते हुए। क्योंकि आप मानिए, एक जो ओलंपिक एथलीट है, एक क्रिकेटर है, हजारों लोगों से स्टेडियम में घिरा हुआ है, उस टाइम पे लोग चिल्ला रहे हैं, आपके सामने वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट एथलीट हैं, और आपको उनके सामने कम्पीट करना है, परफॉर्म करना है। कितना स्ट्रेस होगा, कितना एंग्जाइटी होगा मानिए। बट उस टाइम पे वो लोग कहाँ फोकस्ड होते हैं पता है? बस अपने ऊपर और गोल के ऊपर, उनको कुछ नहीं दिखता है। और आपने और एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, आप अभी जाके ओलंपिक के फुटेज देखेंगी तो बहुत सारे एथलीट हैं, उससे कंपटीशन से पहले वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। वो क्या, वो एफर्म करते रहते हैं। क्रिकेटर्स आप देखेंगे खुद से बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, वो अपने आप से एफर्म कर रहे हैं कि आई एम फोकस्ड, आई एम परफॉर्मिंग द बेस्ट।
तो सबकॉन्शियस को हर वक्त ट्रेन करते रहते हैं टू बी द बेस्ट, तभी जाके तो आप बेस्ट कर पाएंगे। नहीं तो आप मानिए लोग होते हैं, आप 5 लोगों के सामने खड़े कर दीजिए कुछ बोलने के लिए वो नर्वस हो जाते हैं। बिल्कुल। सो हमारे अंदर कोई भी डर है, हम उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसको कंट्रोल में लाके हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर हमने ये कर दिया वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, बट अगर हमने ये नहीं किया और उसको हम रिपीट करते रहे तो किसी ना किसी फॉर्म में वो मैनिफेस्ट होता है। ओके, हम यहाँ पर कुछ ऐसे साइंस की बात कर रहे थे कि हमारा मैनिफेस्टेशन काम कर भी रहा है या नहीं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक टाइम पे 3 विशेस के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, 2 तो यूनिवर्स उसको देने वाला है, एक नहीं देने वाला है, तो वो बेचारा पहचानेगा कैसे कि यार इन 3 में से कौन सी ऐसी है जिस पे मुझे काम नहीं करना चाहिए? ये कुछ मतलब ये तो बड़ा टिपिकल सा हो जाएगा फिर। जी देखिए, इसमें वही सेम प्रोसेस है कि चाहे आपका 1 विश हो या आपका 3 विशेस हो या आपके 5 विशेस हो, यूनिवर्स के साथ आप ईच विश को अकेले अकेले कनेक्ट कर रहे हो। भले ही आप साथ में बोले, भले ही आप साथ में लिख रहे हैं, बट हर विश की एनर्जी अलग है। हाँ जी। हर विश का जो अलाइनमेंट अलग है, गोल अलग है। तो जो विश आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है उसके लिए आपको पॉजिटिव साइंस मिलेंगे। ओके, उससे रिलेटेड। जिसके रिलेटेड आपको नेगेटिव साइन मिल रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं राइट नहीं है। देखिए, कोई भी नेगेटिव साइन मिलने का 2 चीजें होता है, या तो उस चीज का मिलने का अभी जो टाइम है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां से वो ठीक नहीं है, या फिर आप जो उससे सोच रहे हैं आप बिल्कुल गलत चीज को सोच रहे हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आपको जॉब तो करना था बट उस कंपनी से आप सोच रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो कंपनी आपके लिए ठीक नहीं होती, तो जब आप गए तो वहाँ काम नहीं किया। अब दूसरा कैसे होता है कि कोई इंसान सोच रहा है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं मैं तो मतलब मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, बट एक्टर या सिंगर बनने के लिए, क्रिकेटर बनने के लिए एक जो टैलेंट चाहिए जो आपको करने के लिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव एरियाज हैं, वो टैलेंट भी तो आपके अंदर होना चाहिए। बट आपने मान लीजिए आप खाली मैनिफेस्टेशन में आपकी सिंगिंग 0 है और आप कहीं उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और आप बस ये लिख रहे हो कि नहीं मैं बस एक्टर बन जाऊं, हाँ, या एक सिंगर बन जाऊं, तो कैसे होगा? तो वहां पे भी आपकी जो फोकस है ना गलत जगह पे है, तो वहां पे भी आपको नेगेटिव, मतलब जिसके लिए आप कुछ प्रैक्टिस नहीं करो, कोई रेडीनेस नहीं है, तो वहां भी आपको नेगेटिव साइंस मिलेंगे या नेगेटिव चीज़ों की एक्सपीरियंस होगी, जिससे आपकी एक अवेकनिंग होगी कि आप समझ पाएंगे कि नहीं ये गलत फील्ड है, गलत सोच रहा था, मुझे सही डायरेक्शन में जाना है करके। ओके, हम जब मल्टीपल विशेस की बात करते हैं, मल्टीपल विशेस को मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो एक तरीका होता है मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स से मांगना। एक जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हम मंत्र जाप करते हैं, संकल्प लेते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि जब भी हम संकल्प लेते हैं तो एक ही चीज़ का संकल्प लेते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी को नहलाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो हम हर कई सारी चीज़ें मांग लेते हैं, भगवान अच्छा ये भी दे देना, ये भी दे देना, ये भी दे देना। लेकिन कई बार वो चीज़ काम नहीं करते, बेचारे भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको मैं क्या क्या दूँ। तो उसमें जो सबसे प्रबल हमारी संकल्प शक्ति वाला होता है जनरली हमें वो मिल जाता है, ऐसा लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो मैनिफेस्टेशन में भी ऐसा होता है क्या कि अगर हमने एक साथ 3 चीज़ों के लिए विश किया, मैनिफेस्ट किया, टेक्निक भी सेम अप्लाई करी, तो जो सबसे प्रबल जिसमें हमारी एनर्जी होगी वही मैनिफेस्ट होगा, या तीनों इस सेम टाइम पे या आसपास के समय पे हो जाएगा? सो देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि हमें ये समझना है कि हम किसी भी विश पे या कोई भी एक अपना डिज़ायर है, चाहे हम मैनिफेस्टेशन के पाथ पर हो या भक्ति के स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हो, चाहे हम यूनिवर्स को फोकस करके मांग रहे हैं या भगवान, कोई पर्टिकुलर भगवान को फोकस करके मांग रहे हैं, एक चीज़ हमें समझना है कि जब भी हम कोई साधना में प्रोसेस में जाते हैं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन की हो या भक्ति की हो, जैसे हम उस प्रोसेस में जाते हैं हमारे लाइफ में हर एरिया में पहली तो है इम्प्रूवमेंट होनी स्टार्ट होती है, सबसे पहला चीज़ है। बट हाँ, किसी भी विश पे अगर हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो उसकी मैनिफेस्टेशन होने की पावर ज़्यादा होती है। जैसे हमारे लाइफ में मल्टीपल गोल्स हैं, तो हमेशा हम भी प्रायोरिटी सेट करना चाहिए। हमारे लाइफ में टॉप 3 गोल्स क्या हैं, या एट दिस पॉइंट मेरा नंबर 1 गोल क्या है, तो उस पे अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा ऊर्जा लगाएंगे, ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो जल्दी मैनिफेस्ट होगी, उसकी होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। बट साथ साथ हमें कुछ विशेस साथ में होने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि वी आर लिविंग ए सोशल लाइफ। जैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि हम जो लाइफ जी रहे हैं
इसमें हमारी मेजरली लाइफ के 4 मेन एरियाज हैं, CHAR। 4 एरिया, जैसे कहा जाता है ना 4 दिन की जिंदगी, वो एक्चुअली वो 4 डेज की लाइफ नहीं है, वो 4 मेन चीजें हैं लाइफ की। अगर हम लाइफ की गाड़ी चला रहे हैं तो उसके 4 मेन पार्ट हैं। C करियर, H हेल्थ, A अबंडेंस मनी वेल्थ, आपका घर गाड़ी सब कुछ, और R रिलेशनशिप। देखिए लाइफ ये 4 चीजों से चलती है, ये 4 आपके मेन एरियाज हैं। तो किसी भी पॉइंट पे लाइफ में आपके पास एटलीस्ट एक गोल या विश हर एरिया में होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए आप कोई भी साधना कर रहे हैं, किसी भी भगवान का कर रहे हैं, यूनिवर्स का कर रहे हैं, जब आप वो एनर्जी के साथ कनेक्ट होते जाते हैं, आपकी उनकी जो ब्लेसिंग है और जो पॉजिटिविटी है ना, आपकी लाइफ में पूरी आती है, हर तरह से आती है। तो आपके पास हर एरिया में कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जब आप सारे एरिया आगे बढ़ेंगे तभी आपकी लाइफ एक्चुअली आगे बढ़ती है। आप मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका फोकस बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ में है, मान लीजिए एक टायर में पूरा हवा है, बाकी 3 टायर फुस हैं, या 2 टायर में हवा है, बाकी 2 टायर में नहीं है, एक टायर में भी हवा नहीं है, तो क्या आप गाड़ी की आपकी स्मूथ रहेगी राइड? नहीं रहेगी। अगर आपके चारों में अच्छे बैलेंस होने चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप हर एरिया के लिए मैनिफेस्ट करो, बट किसी गिवन टाइम पर हो सकता है आपकी डिपेंडिंग अपन आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन कोई एक गोल ज़्यादा प्रायोरिटी पे हो, तो आप उसको टॉप में रखिए और यूनिवर्स को, भगवान को बोलिए कि ये मेरा टॉप गोल है। बट एट द सेम टाइम मैं ये सारे एरिया में आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए। क्यों, क्या होता है, क्योंकि अगेन ये एक सबकॉन्शियस नेगेटिविटी से आता है कि हमें लगता है कि हम ज़्यादा मांग ले रहे हैं क्या। अब जिसने ये ब्रह्मांड बना दिया, जिसने हमें बना दिया, उसके लिए ज़्यादा क्या है। हमें उनके एक चीज़ फोकस करना है कि हम उनके साथ कितना कनेक्ट करें, और साथ साथ हमें अपने जो कर्म है ना, अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करते रहना है। बहुत सारे लोग बहुत भक्ति करने के बाद भी उनके मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो दिन भर वो भक्ति में तो उन्होंने ध्यान दे दिया, बट अपना जो कर्म था, पढ़ाई करना था, नौकरी अच्छे से करना था, बिजनेस करना था, अपने हेल्थ को देखना था, अपने फैमिली को देखना था, माता पिता को देखना था, बच्चों को देखना था, उन्होंने नहीं किया। ड्यूटी नहीं की। तभी तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि कर्म तुम्हें यही करना है, सोसाइटी में रह के करना है, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके करना है। सबको मतलब साधु नहीं बन जाना है, सबको बाबा नहीं बन जाना है, सबको यही रह के करना है, तभी तो ये सिस्टम चलेगा, संसार चलेगा। और जब हम भगवान को बोलते हैं कि मैं हर एरिया में मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट, और कहीं पे अगर आप रुक भी रहे हैं, देखिए एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या है साधना, भक्ति, मैनिफेस्टेशन में, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और कहीं पे आपको लग रहा है गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, आप रुक रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, या कोई और आपको रोकने की कोशिश करे, तब भी आपको कम्युनिकेट कीजिए भगवान को कि इस एरिया में मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, आप मुझे गाइड करो। तो आपको साइंस मिलने स्टार्ट होंगे, आपके ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे। या कोई और आपको परेशान कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी आप बताओ, तो वो भी धीरे धीरे चेंज होगा, रिमूव होगा। तो हम सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि लोगों को भी पता चल गया होगा भाई कि वो सही दिशा में मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं, और कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि मैं पिछले 21 दिन से, 1 हफ्ते से कर रहा हूँ, तो मुझे तो बड़े अच्छे अच्छे साइंस मिल रहे हैं जिनकी आपने बात बताई। तो ये तो उनके लिए खुशखबरी है भाई कि सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और जल्दी ही उनकी जिस चीज़ के लिए भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ हो, मनी हो, सक्सेस हो, करियर हो, वो सब पूरी होने वाली है। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच इला जी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ के लिए इस साल 2025 में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार।